नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में आप मेरे साथ कर रहे हैं कक्षा छठी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के छठे अध्याय के बारे में। अध्याय का नाम है नए प्रश्न नए विचार। चलिए शुरू करते हैं। अनघा निकली सैर पर। अनघा ये लड़की है, ये सैर पर जा रही है, तो उसका कुछ विवरण यहाँ पर बताया है। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। विद्यालय की ओर से जो है घूमने जा रही थी, टूर पर। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र से वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश में है, की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। यानी जो अनघा है उसकी मां ने कहा कि बुद्ध के बारे में तो बताना ही है और उसको सारनाथ भी दिखाना जरूर है। बुद्ध की कहानी पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ। उनका नाम था सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था। आज से लगभग 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने पिछले जो अध्याय 5 में पढ़ा, लेकिन अध्याय 5 हमने नहीं पढ़ा है, इस बार ये सिलेबस में नहीं है, तो पढ़ाएंगे अध्याय 5 भी बाद में आपको। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। नगरों का विकास हो रहा था, नगर बन रहे थे नए नए। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। आगे हम पाठ नंबर 9 में भी देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहते थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। क्षत्रिय यानी वर्ग होता है, जैसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय वर्ण के थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में बोध गया एक स्थान का नाम है, गया नामक स्थान है, बाद में इसको बोध गया के नाम से जाना जाता है, जो बिहार में है। बिहार भारत का एक राज्य है। बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और
ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, और हमारी इच्छा और लालसा कभी भी पूरी नहीं होती, के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर और चाह हो जाती है एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तिन्हा यानी तृष्णा, तिन्हा यानी तृष्णा का नाम दिया है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी थी। उस समय जो है सामान्य लोग जो है प्राकृत भाषा बोलते थे, इसलिए बुद्ध ने भी अपनी जो शिक्षा है वो प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। यानी बुद्ध हमेशा यही शिक्षा देते थे कि वो किसी की सुनी सुनाई बातों को जो है माने नहीं, बल्कि उसको पहले सोच समझकर उसके बारे में जो है फैसला ले, अर्थात तर्क सहित। अगर वो तर्क के अनुसार, विवेक के अनुसार सही है तभी उसको सही माने। इसलिए बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वो उपदेश दिया किसी ने, नहीं, बल्कि उसको हमें अपने विवेक से मापना चाहिए। उसको अगर वो कसौटी पर खरा तर्क संगत है तो तभी वो शिक्षा है। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र है, ये स्तूप है, सारनाथ स्तूप, सारनाथ में है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप के बारे में आगे अध्याय आएंगे, वहाँ पर हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर एक कहानी है जिसमें महात्मा बुद्ध जो है इस प्रकार से कहते थे कि हमें किसी की बात ऐसे ही नहीं मान लेनी चाहिए कि वो उपदेश है, बल्कि उसको हमें विवेक से मापना चाहिए। तो उसी से संबंधित जो है एक कहानी है यहाँ पर, किस्सा गौतमी की कहानी का। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया, उसका बेटा मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद के में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। सरसों के बीज एक मुट्ठी, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। यानी महात्मा बुद्ध ने किस्सा गौतमी से कहा कि मुझे एक मुट्ठी बीज चाहिए सरसों के, और ये बीज ऐसे घर से लेके आने हैं जिस घर में कोई कभी भी मरा नहीं हो, किसी की मृत्यु ना हुई हो, ऐसे घर से। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में
किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, इससे आप समझ गए होंगे। तो इससे किस्सा गौतमी को ये समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी परिवार या कोई घर नहीं है कि जिसके घर में मृत्यु नहीं हुई है। किस्सा गौतमी को अब पूरी तरह से इस बात से जो है ये समझ में आ गया कि उसका बेटा भी मृत्यु को प्राप्त हुआ है, और ये जो काम है ये केवल उसके साथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर परिवार में हो चुका है, जिससे वह अब संतुष्ट हो गई और उसने ये मान लिया कि ये भी एक जीवन का हिस्सा है। तो इस पाठ में हम आज इसका इतना ही भाग पढ़ेंगे। इसको आप अच्छी तरह से समझें, सुने, हर शब्द के बारे में पढ़ें, और इसमें जो भी आपको कुछ लगता है कि भाई समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं।